हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज अनमोल बंसल और आज हम करेंगे क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उसमें भी सिर्फ फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारा खाना खाना, ब्रीदिंग करना, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, और हम यूरिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्सक्रीट कर पा रहे हैं। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इन सभी प्रोसेसेस की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और ये चैप्टर इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस की डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने वन बाय वन हर एक लाइफ प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इसमें है न्यूट्रिशन, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले तो क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो वो खाना खा रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, तो वो फूड जो इनटेक कर रहे हैं वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं? अगर जो खाना खा रहे हैं, क्या वो डायरेक्टली जाके बदल जाता है ग्लूकोज में? है ना? तो ये सभी चीजें हमने इस टॉपिक में पढ़नी है कि कैसे कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ obtaining and utilizing food for energy and growth, कि उस फूड से हमें एनर्जी कैसे मिल रही है, एट लास्ट वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, वो सारा प्रोसेस इस न्यूट्रिशन में हमने पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन भी टू टाइप्स का होता है आपके पास, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? छोटी क्लासेस में पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या ऑटोट्रॉप्स हम पढ़ते थे, आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और हेटरोट्रॉपिक कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। मीन्स ऑटोट्रॉपिक दैट कैन मेक देयर ओन फूड एंड दे कांट। है ना? तो इसमें तो सबसे प्लांट्स ही हैं जो बनाते हैं, उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है इसमें। तो हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, विशेष और छोटे छोटे ग्रीन जैसे एल्गी है, ये सभी ग्रीन प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रीन प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मीन्स वो खाना खुद बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो किन में होता है ये? ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, या कुछ बैक्टीरियाज में, या एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है। तो ये प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। इसमें जो प्रोसेस है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अल्टीमेटली न्यूट्रिशन से हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने की। तो प्लांट्स के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? फोटोसिंथेसिस से आ रही है। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि सपोज ये ट्री है, ठीक है, सनलाइट है हमारे पास, सनलाइट की प्रेजेंस होना, और ये ट्री में ग्रीन लीव्स हैं। ठीक है, ग्रीन लीव्स हैं। और ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि हमने लास्ट ईयर सेल चैप्टर की है 9th में, तो हमें ये पता होता है कि जो ग्रीन लीव्स हैं उनके अंदर एक कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट। है ना? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होती है, ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो ये चीज हमें पता है। तो फोटोसिंथेसिस होता कैसे? और हमें रूट से क्या मिल रहा है? सॉइल में रूट से क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। वाटर और बहुत सारे मिनरल्स में मिलते हैं। है ना? हमने वो जो टिश्यूज वाला चैप्टर किया था 9th में, उसमें पढ़ा था कि टिश्यूज होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, इतने सारे टिश्यूज के थे प्लांट्स के। तो उन्हीं से अब न्यूट्रिशन का हमने फोटोसिंथेसिस इक्वेशन समझना है। सबसे पहले एनवायरनमेंट से हमें क्या मिल रही है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एनवायरनमेंट से मिल रही है CO2, प्लस रूट से मिल रहा है वाटर। फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे वर्ल्ड का, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कि लीव्स में होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ह्यूमन बींग्स के लिए, तभी कहते हैं प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन लर्न करनी है, फिर ये इक्वेशन जब हो जाएगी तो उसको बैलेंस भी करना है। और इतनी इजी है ये बैलेंसिंग कि इसमें सब में 6 आएगा, सिर्फ ग्लूकोज के कंपोनेंट को छोड़। सब में प्रीफिक्स लग जाएगा 6 6 6। बाकी बैलेंसिंग तो फर्स्ट चैप्टर में हम करते ही हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस।
एक और है स्लाइड, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये ट्री है, एनर्जी कैसे क्रिएट कर रहे हैं। CO2 इनटेक हो रही है, नीचे से रूट्स में से वाटर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन, और ये भी इनटेक है, ये देखो ये भी इनटेक है, CO2 एंड वाटर, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर क्या होगा इसमें, लाइक इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड फूड। स्किप दिस लाइन। नेक्स्ट, वेयर डू फोटोसिंथ, अच्छा अब ये ट्रीज में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये हो कहाँ पे रहा है बताओ, ये क्या स्टेम्स में हो रहा है, ट्रंक में हो रहा है, या पूरे पूरे ग्रीन ग्रीन वो जो टहनियाँ हैं उनमें हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स, ठीक है, लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, हर एक लीव में छोटे छोटे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। स्टोमेटा में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सरफेस पे लीव्स के पोर्स होते हैं, उन स्टोमेटा में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि उन्हीं स्टोमेटा में एटलास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब ये स्टोमेटा का डायग्राम आपको समझना है और लर्न भी करना है, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे MCQ में आपसे लेबलिंग के बारे में पूछ लेंगे। तो ये स्टोमेटा जो है ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है, ये वाला ये ओपन स्टोमेटा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टोमेटल पोर, इसको हम स्टोमेटल पोर भी कहते हैं, स्टोमेटल पोर। यहाँ पे बनाया हुआ स्टोमेटा क्लोज्ड, स्टोमेटा क्लोज्ड। अब यहाँ देखो पोर बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आ रहा है ना इस वाली फिगर में। तो ये जो है पर्पल वाला डॉट, दिस इज न्यूक्लियस, और ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अल्टीमेटली इन्हीं डॉट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो येलो येलो का ये बहुत एम्प्टी स्पेसेस है, हमें पता है प्लांट सेल्स में क्या होते हैं एम्प्टी स्पेसेस, वैक्यूल्स, तो ये वैक्यूल्स है। स्टोमेटा को हम और बोलते हैं एक नाम से गार्ड सेल्स, ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स होते हैं, इन्हें हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज गार्ड सेल्स। और हमें पता है प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल होती है जो सबसे आउटर बाउंड्री होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेबलिंग ऑफ स्टोमेटा। आपको पता चल गया फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है। लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसकी हेल्प से CO2 और वाटर का यूज करके जो लीव्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और वो पूरे प्लांट को फिर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा के कुछ फंक्शंस हैं, डायरेक्टली आई हैव मेंशन्ड हियर, इन्हें आप लर्न कर सकते हो। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। स्टोमेटा से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है CO2, क्योंकि यही स्टोमेटल पोर्स में क्योंकि रिएक्शन होना है तो यही CO2 इनहेल करेंगे और यहीं से ही O2 बाहर एक्सहेल होगी, ठीक है, ये CO2 इनहेल करेंगे और O2 को एक्सहेल करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर उसके बाद लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड हेल्प्स इन अपफ्लो ऑफ वाटर। और यही लीव्स से हमने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि लीव्स में टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कई बार। तो क्या होता है उन लीव्स में से जब बहुत ज्यादा मतलब कि जो वाटर है रिएक्शन के बाद जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है लीव्स में वो वहां से ट्रांसपिरेशन की हेल्प से इवेपोरेट हो जाता है, पहले लीव्स पे आता है फिर वहां से इवेपोरेट हो जाता है, और ये फ्लो ऑफ वाटर में हेल्प भी करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। आई थिंक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज क्लियर। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है, ग्रीन कलर जो भी जिसमें क्लोरोफिल होगा उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, जो खाना अपना खुद बना सकते हैं, और उसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये एनिमल्स का आ गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। तो वो कैसे फिर न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे उनके अंदर वो जो पूरा प्रोसेस है वो चलता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स मतलब एग्जांपल, जैसे पिछली बार हमने एग्जांपल्स दिए थे प्लांट्स, है ना, एंड सम बैक्टीरियाज, वैसे ही हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किन में होता है, एनिमल्स में होता है। सबसे पहले तो ह्यूमंस ही हो गए आपके, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस, फंजाई एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। और वैसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इनमें भी 3 सब टाइप्स हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक।
होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है कि हम इंजेक्शन कर रहे हैं, फिर अंदर डाइजेशन हो रही है एंड फिर इजेक्शन हो रही है, एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। वैसे सेप्रोफिटिक होता है फंजाई, जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं और वहां से वो अपना फूड जो है वो इनटेक करते हैं। वैसे ही पैरासिटिक है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से, जैसे फंजाई है, डेड डिकेइंग मैटर है, कोई प्लांट या कोई एनिमल मरा हुआ है, वो डिके कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बैक्टीरियाज फंजाइज आ जाते हैं, ठीक है, वो अपना खाना फिर वहां से ले रहे हैं, डेड डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं, तो वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, लीचन कस्कटा, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और वहां उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इन डिटेल हम वन बाय वन सब करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटीज में, दैट इज होलोजोइक का न्यूट्रिशन इन अमीबा। कई बार सिंपल सा एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड इन अमीबा। तो अमीबा हम सब सोचते हैं कि यार ये तो बैक्टीरिया है, इसमें तो सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक, बट ऐसा कुछ नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है अमीबा, ठीक है। तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हम करेंगे। सबसे पहले आपको एक इन्होंने अमीबा का डायग्राम बनाया हुआ है, बीच में आपको मेंशन कर दिया न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे छोटा सा फूड पार्टिकल इसका बना दिया, ठीक है। इसे हम बैक्टीरिया ना मान के फूड पार्टिकल इस वक्त मानते हैं, ये अमीबा का फूड पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये इसकी एक रैंडम बाउंड्री है, अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जो इसके जो ये स्यूडोपोड्स हैं, मतलब जो एमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसने कुछ खुद को इस तरीके से क्रिएट कर लिया कि वो उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही है। तो इन पोड्स को, इन बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोड्स। स्यूडोपोड्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोड्स मीन्स फीट, ठीक है, फॉल्स फीट। तो स्यूडोपोडिया भी हम इन्हें बोलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज में ये होती है। सेल चैप्टर में हमने लास्ट ईयर भी किया था, यूग्लेना एंड पैरामीशियम में सीलिया और फ्लैजेला था, ठीक है। तो इसी तरीके से अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोड्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें स्यूडोपोड्स बोलते हैं। तो ये अपने आप स्पेस क्रिएट कर रहा है इनटेक करने के लिए इसको, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंजेशन, ठीक है। जब ये इनटेक कर लेगा तो ये यहाँ पे फूड इनटेक होने की पूरी पूरी तैयारी है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप, फूड जो है वो इस वाले पार्ट में अंदर आ गया और एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो गया। फूड वैक्यूल मीन्स जहाँ पे सारी प्रोसेस होने, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है अमीबा का न्यूट्रिशन। यहाँ पे डाइजेशन होगी अंदर, फूड वैक्यूल क्रिएट होने के बाद ये फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ है, इसके बाद इसकी डाइजेशन होगी। फिर डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी पूरे अमीबा को। देन उसके बाद जो वेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इसी तरीके से स्यूडोपोड्स की हेल्प से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं है इसके अंदर, सिंपल है। तो दिस इज पोस्ट डाइजेशन। आई होप न्यूट्रिशन इन अमीबा के सारे स्टेप्स आपको क्लियर है। सो आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा के सारे स्टेप्स क्लियर है। इसमें मेन क्या है, फूड पार्टिकल आपने ड्रॉ करना है, अमीबा ड्रॉ करना है, देन उसके बाद आपने दिखाना है कि भी वो कैसे फूड पार्टिकल को इनटेक कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कैसे इजेक्ट कर रहे हैं, वो सारे स्टेप्स आपने मेंशन कर देंगे। अब हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे टॉपिक का। मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, फाइनल्स में। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में हम कैसे खाना, सबसे पहले तो हम माउथ से खाना खाएंगे, फिर उसके बाद माउथ में च्यू करेंगे, फिर उसके बाद फूड पाइप के थ्रू वो हमारे स्टमक में जाएगा, ठीक है। उन सभी प्रोसेसेस को हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम एक यहाँ पे रफली सा हमने लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस इज योर फूड पाइप, एंड देन स्टमक, एंड उसके बाद इंटेस्टाइन्स, ठीक है। इंटेस्टाइन्स में भी आगे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दो इंटेस्टाइन्स होते हैं। प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, जो इनटेक ऑफ फूड है उसे हम बोलते हैं इंजेशन। फिर जो डाइजेशन है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी माउथ से, क्योंकि च्यूइंग होने लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, फिर एसिमिलेशन एंड देन इंजेशन। ये सारे स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो कि न्यूट्रिशन ह्यूमंस में आते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, एमाइलेस, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नई चीज है जो आप 10th क्लास में ही करते हो। मतलब हर पार्ट में, हर मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो आपके खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे,
ऐसे केमिकल्स जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और कुछ अलग अलग तरह के एंजाइम के नेम्स आएंगे, उनके नेम्स हमने लर्न करने हैं, उनके फंक्शंस लर्न करने की वो कहाँ पे होते हैं और किस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये सब डिटेल में हम करें। तो फर्स्ट है आपका, सबसे पहले फूड इनटेक किया तो फर्स्ट आपका बन गया ये माउथ। माउथ में क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड एंड मिक्सेस विद सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। अब सलाइवा में कोई सोच सकता है कि सलाइवा में भी एक एंजाइम प्रेजेंट है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सबसे पहला नेम जो आपने लर्न करना है, salivary amylase is present in saliva which helps in easy mixing and chewing of the food। ठीक है, और वहीं से डाइजेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है माउथ की च्यूइंग से। ये आपके पास इन्होंने ग्लैंड्स बनाए हुए हैं, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे येलो येलो कलर के ये ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। उनमें एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, वो हेल्प करता है उसको, फूड को अच्छे से मिक्स होने में। फिर उसके बाद फेरेनिक्स ये चीज होती है आपकी, और ये जहाँ पे जो आपका च्यूड फूड है वो इन अंदर चले जाता है। पहले माउथ में होता है, फिर जब माउथ से अंदर जाता है उसको हम फेरेनिक्स बोलते हैं। उसका फंक्शन क्या है? स्वेलोज द च्यूड फूड। हम कहते हैं ना निगल लेना फूड को, तो जो फूड अंदर चले जाता है, स्वेलो हो जाता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? फेरेनिक्स की हेल्प से होता है। ठीक है, और इसे हम बोलस भी बोलते हैं। ये इसका फंक्शन ये हो गया। हम अभी तक हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड फेरेनिक्स। देन उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो बचपन से हम फूड पाइप बोलते आए हैं, उसका साइंटिफिक नेम है ईसोफेगस। स्टार्ट ई से होता है बट लेकिन ओ से होता है। इसके मे बी स्पेलिंग्स चेंज हो गए हैं, हर साल डिक्शनरी से स्पेलिंग्स चेंज होते हैं। तो ईसोफेगस मूव्स द बोलस टू द स्टमक। जो आपका च्यूड फूड है वो इस पाइप के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक जाता है। ये देखो, ये जो पाइप जा रही है, ये सीधा आपका डायग्राम इस तरीके का बनता है, मतलब सीधा ये जो फूड जा रहा है वो स्टमक के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फूड पाइप है, अब कैसे वो नीचे जा रहा है, तो उसको हम एक चीज पढ़ते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Peristaltic movement of food pipe helps in lowering down of the food। तो फूड जो है वो आपका स्टमक तक जाता है। फिर जब स्टमक में पहुंच गया तो स्टमक में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड फंक्शंस उसके हम रीड करेंगे। स्टमक में क्या होगा? मिक्सेस एंड चर्न्स फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस दैट कंटेन एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन क्रिएटिंग चाइम। अब स्टमक में वो कह रहे हैं कि जो फूड है वो मिक्स हो रहा है, ऑलरेडी मिक्स था, फिर से मिक्स हो रहा है आके, और बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस भी हैं स्टमक के अंदर। ठीक है, जिनमें एसिड भी है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन। अब पेप्सिन हमने लर्न करना है ये वर्ड। जैसे हमने सलाइवरी अमाइलेज को क्या था कि वो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, वैसे ही जो पेप्सिन है वो क्या करता है? प्रोटीन को, पी से याद रखना है, पी फॉर पेप्सिन एंड पी फॉर प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। स्टमक का फंक्शन ये हो गया। और स्टमक में एक और चीज होती है कि उसमें एक लेयर होती है, अंदर स्टमक में एक लेयर होती है HCl। ठीक है, तो स्टमक का जो नेचर होता है, मतलब वहां का जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें वो जो लेयर होती है वो HCl की लेयर होती है। ठीक है, वो एसिडिक मीडियम बना के रखता है ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये स्टमक के फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद लीवर। लीवर, ये आपके पास लीवर है। लीवर क्या करता है? इट मेक्स बाइल विच एड्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो लीवर बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन भी जो है वो लीवर ही सिक्रेट कर रहा है। तो ये जो लीवर जो अलग अलग बाइल जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज कर रहा है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फिर आपके पास आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास पेनक्रियास अब यहाँ पे इस फिगर में ड्रॉ नहीं किया हुआ, पेनक्रियास इस साइड पे होता है। ठीक है, और पेनक्रियास का सबसे बड़ा फंक्शन है इंसुलिन को रिलीज करना, है ना। इंसुलिन रिलीज करता है पेंसिलिन, वो भी एक हार्मोन है।
इंसुलिन रिलीज करता है, तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, वो अलग फंक्शन हो गया, वो भी हम 8th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। पेनक्रियाज रिलीज बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब पेनक्रियाज कुछ इस तरीके के एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इसमें भी बाइल स्टोर होता है और ये भी बाइल जूसेस को रिलीज करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड रिलीजेस इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड। और जब उनमें बाइल, जो स्टोर्ड बाइल होता है, मतलब जो एक्सेस में जो एंजाइम स्टोर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो जब चाहिए होते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं ताकि डाइजेशन हो सके। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास ये इनसाइड ये बना हुआ है, तो इसमें डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड और लिम्फ। तो यहाँ का मेन फंक्शन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड जो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा ब्लड में। तभी तो हम कहते हैं ना कि अगर हम अच्छी चीजें खाएंगे तो वो हमारी स्किन पे दिखेगा। मीन्स अगर हम आयरन रिच वेजिटेबल्स या जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में आयरन बढ़ेगा, तो वो कैसे होगा अगर वो यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं। तो ये जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से, एक्चुअली जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पूरा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से ब्लड में ये एब्जॉर्ब करवा रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इनटू ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन absorbs water and some vitamins and home to intestinal bacteria and waste material। और लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ग्रीन कलर्ड इन्होंने बनाई हुई है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है। जो हमारे फूड के साथ जो एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा, कुछ वाइटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं और ज्यादातर बैक्टीरियाज और वेस्ट मटेरियल यहाँ पे होते हैं। देन उसके बाद लास्ट है एनएस, जहाँ से एक्सक्रीशन हो जाती है, विच opens to opens open there is a mouth from where food can waste material can be ejected। ठीक है, तो ये एनएस होता है। तो ये सभी आपके ऑर्गन्स हैं जो इतने इन्वॉल्व हैं ह्यूमंस की डाइजेशन में। आई होप कि सब क्लियर है आपको। इसको एक दो बारी आप अच्छे से रिवाइज करना, रीड करना, और इसकी जो आगे के जो ये एंजाइम्स वगैरह है ये हम फिर से डिटेल में एक बारी, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको दे रखा होगा कि कौन सा जो ऑर्गन है वो कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है और वो कौन से कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो हेयर इज अ समरी टेबल जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जो खाना अपना खुद बना लेते हैं, है ना, दैट कैन मेक देयर ओन फूड, और वो किस में होता है, प्लांट्स में होता है। क्या मोड है, कौन सा प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। रिएक्शन लाने CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, chlorophyll and sunlight, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा एंड देन ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, प्लस O2 रिलीज हो जाएगी। होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमंस और अमीबा में होता है, वही इंजेस्ट और डाइजेस्ट वाला। इंजेशन मतलब इनटेक करना फूड का, फिर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर लास्ट में इजेशन होता है ना, डाइजेशन। ये सारा प्रोसेस होलोजोइक होता है। तो ये टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक, होलोजोइक। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक कौन से होते हैं, फंजाई, जैसे डेड डिकेइंग मैटर पे कोई, मैंने बताया था आपको कि कोई एनिमल मरा हुआ पड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज, फंजाई आ गए हैं, तो वो अपना खाना उससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग मैटर। तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दे रखा है, कस्कटा प्लांट्स होते हैं, ये इनमें होता है। ये प्लांट्स खुद अपना खाना नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर। ठीक है, डिराइव्स फूड फ्रॉम होस्ट, होस्ट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहना और वहां से अपना खाना लेना, उसे हम कहते हैं। अब जैसे ना कस्कटा प्लांट है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। इस तरीके का ना फ्लावर होता है कस्कटा का, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होती, इसलिए अपना खाना खुद नहीं बनाता। तो ये फ्लावर कुछ इस तरीके से बना होता है कि जब इसमें इंसेक्ट आता है, कोई भी इंसेक्ट
नेक्टर लेने आता है, तो उसको लगता है कि वो नेक्टर लेने आ रहा है, बट अल्टीमेटली ये अपने जो फ्लैप्स हैं इनको बंद कर लेता है और ये जो इंसेक्ट है वो अंदर चले जाता है। इस तरीके से ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स, आई होप इट इज क्लियर। सो here are some questions जिनके आंसर आपने देने हैं। व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे होती है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स मेंशन करोगे इनके। नेम द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, और कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, बहुत इजी हमने की है वीडियो में। और एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल, ये भी हमने अभी रिसेंटली किया। तो इन सभी के आंसर्स आई वांट यू टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट्स में करेंगे और जो फर्स्ट कमेंट आएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी कि इस बच्चे ने कमेंट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और कोई भी अगर डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। Only positive feedback is needed. Thank you students for watching the video. Please do like, share and subscribe my channel.